साध संगत जी, एक बार एक सत्संगी अभ्यासी ने संगत में ये सवाल किया कि अगर हम सचखंड के वासी हैं, अगर हमारी आत्मा उस मालिक की अंश है, उसी का रूप है, तो फिर मालिक ने हमें अपने आप से अलग क्यों किया है और अब हम इस संसार में आ गए हैं? क्योंकि उसने हमें यहाँ भेजा है, तो हमें भजन सिमरन करने की जरूरत क्यों है? क्या मालिक अपनी कृपा करके हमें फिर से वापस नहीं बुला सकते? क्या भजन सिमरन करना हमारे लिए जरूरी है? और अगर हम सभी ने उस परमात्मा में समाना ही है, मिलना ही है, तो क्या हमें भजन सिमरन करना ही पड़ेगा? हम भजन सिमरन के बिना भी उस मालिक से नहीं मिल सकते? क्या उस मालिक में समा नहीं सकते? क्योंकि जैसे संत महात्मा फरमाते हैं कि हमारी आत्मा मालिक की अंश है, तो फिर हमें भजन सिमरन करने की क्या जरूरत है? परमात्मा खुद क्यों नहीं हमें अपने आप में समा लेते? और उसने हमें अपने आप से अलग क्यों किया है? इसका क्या कारण है? तो साध संगत जी, ऐसा ही एक प्रश्न एक सत्संगी भाई ने किया और फिर उस सत्संगी भाई के ऐसे प्रश्न सुनकर वहां पर जो मौजूद संगत भी थी, तो उनके मन में भी ऐसे प्रश्न उठने लगे। तो उसने ये प्रश्न संगत में जब छेड़ दिया, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगत में कोई ना कोई कमाई वाला जीव, कोई ना कोई कमाई वाला अभ्यासी तो जरूर होता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें समझाता है, जो हमें सोझी कराता है, जो हमें बताता है। क्योंकि मालिक ने, परमात्मा ने संगत में ऐसे ऐसे जीव रखे हुए हैं जो हम जैसों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सोझी कराते हैं। और ये भी परमात्मा की कृपा ही होती है। वो मालिक, वो परमात्मा खुद ही उनके माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। तो जब ऐसे प्रश्न उस सत्संगी ने संगत में किए, तो उसके मन में बहुत सारे वाद विवाद उठ रहे थे। तो उसने सभी प्रश्न संगत में कह डाले और संगत से साझा किए। तो वहां पर एक कमाई वाले बुजुर्ग थे, जिनको सभी प्यार से मास्टर जी बुलाते थे और सभी उनका बहुत ही मान सम्मान करते थे, आदर करते थे। क्योंकि सबको ये बात पता थी कि वह बहुत पुराने सत्संगी हैं। इन्होंने तो अब तक बहुत सारा अभ्यास कर लिया होगा और बहुत सफर तय कर लिया होगा। तो ये बात घूमती घुमाती उनकी तरफ आ गई, क्योंकि वह भी वहीं मौजूद थे। तो सभी संगत की आंखें उनकी तरफ थी कि ये कुछ कहेंगे। तो जब ये बात उनके पास पहुंची, तो उन्होंने एक साखी संगत को सुनाई, जो कि मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करना जी। उन्होंने फरमाया कि एक राजा था और उसका बहुत बड़ा महल था। वहां पर किसी चीज की कमी नहीं थी, सभी सुख सुविधाएं वहां पर थी। वहां पर कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, केवल सुख था और आनंद था। और राजा का एक बेटा था, लेकिन उसका बेटा कुछ बिगड़ा हुआ था और उसे उस महल में से मिलने वाली सभी तरह की सुख सुविधाओं की कोई कदर नहीं थी। उसका बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था और ये सब देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। तो राजा ने अपने बेटे को कहा कि सुधर जा, नहीं तो मैं तुम्हें इस राज्य से निकाल दूंगा। तो उस लड़के ने उसी रात
वह राजमहल छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर चला गया। तो जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा को बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने बेटे को ऐसा क्यों कहा कि मैं तुझे राज्य से निकाल दूंगा। राजा अपने बेटे को मिलने के लिए बहुत तड़प रहा था। उसे अपने बेटे की याद सता रही थी। उसे इस बात का बहुत पछतावा भी था कि मैंने अपने बेटे को ऐसा क्यों कहा। तो उसने अपने बेटे को बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला और उसने अपने वजीर को कहा कि सभी सैनिकों को बोलो कि मेरे बेटे को ढूंढें। और फिर ऐसा ही किया गया, लेकिन ऐसा करने पर भी राजा का बेटा नहीं मिला। वह कहीं दूर जा चुका था। तो ऐसे ही बहुत वर्ष बीत चुके थे लेकिन वह नहीं मिला और राजा हर रोज उसकी प्रतीक्षा करता रहा। हर रोज उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा मगर उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। जब राजा का बेटा महल छोड़कर गया था उसके बाद उसने भिखारियों की संगत कर ली, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर दर दर भटकने लगा, मांगने लगा। जहां भी जाता उसे धक्के ही मिलते। वह ये बात भूल ही गया था कि वह एक राजा का बेटा है, एक राजा की संतान है। क्योंकि जब उसने राजमहल छोड़ा था तब वह छोटा था और अब वह बड़ा हो गया था। तो उसे ये बात भूल ही गई थी कि मैं एक राजा का बेटा हूं। और फिर वह दर दर भटकने लगा, घर घर जाकर मांगने लगा। तो बहुत सालों के बाद वह एक दिन ऐसे ही घूमता घूमता अपने उस राज्य में जा पहुंचा और लोगों से भीख मांगता हुआ उस राजमहल में जा पहुंचा। और उसे तब भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह राज मेरा ही है और वहां पर जो राजा बैठा है वह मेरा पिता है। तो उसने राजा से भीख मांगी। जब राजा ने अपने बेटे को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह अंदर ही अंदर चाहता था कि भागकर उसे गले से लगा लूं, क्योंकि उसने अपने बेटे को एक क्षण में ही पहचान लिया था कि ये मेरा ही बेटा है। साथ संगत जी, बच्चे भले ही अपने बाप को भूल जाएं, लेकिन बाप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता। वह तो एक क्षण में ही हमें पहचान लेते हैं कि ये मेरी औलाद है, मेरी संतान है। तो जब राजा ने देखा कि ये तो मेरा ही बेटा है और उसने अपने बेटे के हालात देखे कि ये भिखारी बना हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, गंदगी से लथपथ है, तो ये सब देखकर राजा को और भी दुख लगा। तो ये सब देखकर उसने अपने वजीर से कहा कि क्या मैं इसे बोल दूं कि तू मेरा ही बेटा है। तो वजीर ने राजा को सलाह दी कि अभी ये सब कहना ठीक नहीं, क्योंकि अभी ये इस हालत में नहीं है कि इसको ये सब बताया जा सके, और अगर आप इसे ये सब बता भी दोगे तो ये मानेगा नहीं। तो वजीर ने राजा से कहा कि ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। जब इसको ये बात बतानी होगी तब मैं खुद आपको बोलूंगा कि आप इसे ये कह दो कि ये आपका ही बेटा है। तो उसके बाद वजीर ने उसको अपने पास बुलाया और उसे राजमहल के अंदर ही कुछ काम दे दिया। और वजीर ने उससे कहा कि राजा तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें इस राजमहल में काम दे दिया है। तो वह राजमहल में काम करने लगा। जो भी उसे बोला जाता वह वैसे ही करता। वह राजमहल में झाड़ू पोछा सब करता था। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और वजीर ने उसके फटे पुराने कपड़े उतारे और उसे अच्छे कपड़े पहना दिए और एक अच्छा व्यक्ति उसे बना दिया। और ऐसे ही दिन बे दिन उसकी हालत सुधरती जा रही थी। वही चमक जो पहले उसके पास थी जब वह छोटा था,
जब वह राजमहल में रहता था वह धीरे धीरे वापस आ रही थी। वजीर ने उस पर बहुत काम किया वजीर ने इस पर बहुत काम किया और फिर उसे राजा की सेवा में समर्पित कर दिया और अब वो राजा के पास ही रहने लग गया था। और फिर एक दिन वजीर ने राजा से कहा कि अब आप इसे कह दो कि तू मेरा ही बेटा है। और वो घड़ी आ गई थी जब वह एक राजकुमार बन गया था। वजीर ने उसको भिखारी से एक राजकुमार बना दिया। तो जब वह राजा के सामने पेश हुआ तो वजीर ने राजा को कहा कि अब आप इसे कह सकते हो कि तू मेरा ही बेटा है, क्योंकि अब ये पूरी तरह तैयार है। तो तब राजा ने उसे अपने गले से लगाया और उसे कहा कि तू मेरा ही बेटा है। और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि मैं तो व्यर्थ ही गंदगी में भटकता रहा, दर दर जाकर मांगता रहा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास ना हुआ कि मैं एक राजा हूं। तो साध संगत जी, ऐसे ही सतगुरु जी भी हमें कहते हैं कि तुम भी उस परमात्मा की संतान हो, लेकिन हम मानते कहाँ हैं। और ऐसी ही हालत हमारी भी है। हम भी उस भिखारी की तरह दर दर मांग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। हमें धक्के भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आता। वह राजा और कोई नहीं, वह हमारा परम पिता परमात्मा ही है, जिससे हम बिछड़े हुए हैं और भिखारियों की तरह यहां भटक रहे हैं। वजीर कोई और नहीं, वह उस नाम रूपी समुद्र की लहर परम पुरुष सतगुरु है, जो हमारी हालत को सुधारते हैं, जो हमारी गंदगी को साफ करते हैं, जो हमें नाम की बख्शिश करके हमें भजन बंदगी करने के लिए कहते हैं, ताकि इस नाम का सिमरन भजन करके जो हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है तो वह दूर हो सके और हमारी ये चमक वापस आ सके और हमारा उस मालिक से, उस परमात्मा से मिलाप हो सके। इसलिए तो सतगुरु जी हमसे सेवा करवाते हैं, क्योंकि सेवा से हमारी जन्मों जन्मों की मेल दूर होती है। भले ही हम में से कुछ सत्संगी भजन सिमरन नहीं करते, लेकिन सतगुरु ऐसे जीवों को सेवा करने के लिए कहते हैं, सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं जिनका ध्यान भजन सिमरन में कम लगता है, ताकि हमारी हालत बेहतर बन सके और हम उस कुल मालिक से, उस परमात्मा में वापस जाकर उस नाम रूपी समुद्र में समा सके और हम अपने निज धाम सचखंड वापस जा सके और हमारा इस जन्म मरण के खेल से छुटकारा हो सके, इस दुनियावी नाटक से हमारी मुक्ति हो सके। तो साध संगत जी, इस तरह से जब उस अभ्यासी सत्संगी बुजुर्ग ने जब ये साखी सुनाई, तो जो वहां पर संगत बैठी हुई थी और जिसने ये प्रश्न किए थे, तो उनकी सभी दुविधाएं दूर हो गई और उनको समझ में आ गई कि सच्चाई क्या है। तो वहां जो संगत बैठी थी तो उनको सारी बात की समझ आ गई।